मित्र परीक्षा, व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगने भवति, विनये भृत्य परीक्षा, विनये भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। किसकी परीक्षा कब होती है, ये इस सुभाषित में बताया है। सुभाषित होता है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वह एक सौंदर्य युक्त ऐसा अलंकार होता है भाषा का। और इन सुभाषितों से हम हमारे जीवन में बहुत सारे गुण ला सकते हैं। हमारे दिमाग में वो सुभाषित के कारण बैठते हैं, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाते हैं। हमने कौरव पांडवों का जो शिक्षण वो कैसे हुआ शॉर्टकट में देखा। आचार्य द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, उनके सानिध्य में वे सभी कौरव और पांडव और आदि भी यदुवंशीय बहुत सारे ऐसे थे, कर्ण भी था, और उनका शिक्षण हुआ। शिक्षण में धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र विद्या, ये सब उनमें निपुण होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य बोले कि राजकुमारों की जो अस्त्र विद्या है उनका प्रदर्शन किया जाए, अस्त्र कौशल, तो सभी को पता चलेगा। तो वे सभी निपुण हो गए हैं। कृपाचार्य, सोमदत्त, बाल्लीक, भीष्म, व्यास, विदुर जी आदि जो सब बुजुर्ग थे, उनके सामने धृतराष्ट्र भी थे, और उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि इनका प्रदर्शन कर ले तो कैसी बात है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप सभी राजकुमारों को विद्या देकर आपके जो गुण है, आपके जो उपकार है, वो हम कभी ना भूलेंगे। और आपने सभी को निपुण कर दिया है, और आपकी अगर इच्छा है तो वो सिर आंखों पर, यानी कि आप जो भी चाहे, जिस समय भी चाहे, जहां भी चाहे, आप ये प्रदर्शन कर सकते हैं। और विदुर जी से बोले कि आप इसका इंतजाम कर लो, ये जो प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा, इनकी सब व्यवस्था, स्थान निश्चित, ये सब कर लो। और एक ऐसा मैदान ढूंढा गया जिधर सभी अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, हत्ती सवारी और जो भी युद्ध कौशल होना चाहिए, उसके लिए जो भी, जैसे कि ओलंपिक होता है वैसे इनका युद्ध कौशल दिखाने का एक कार्यक्रम, उसके लिए सब इंतजाम किया गया। सभी स्त्री पुरुषों के साथ सभी प्रदर्शन के लिए, जैसा स्टेडियम होता है वैसा बना दिया, बैठने के लिए जगह और पूरा प्रदर्शन के लिए वो स्थान, और सभी बुजुर्गों के लिए बैठने का स्थान। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो भी बुजुर्ग और धृतराष्ट्र, उस समय वो राजा का पात्र निभा रहे थे, और ऐसे सभी आ गए साथ में। और द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने समय के अनुसार देव देवताओं का पूजन किया, और कार्यक्रम कैसे मंगल पाठ करके स्टार्ट किया जाता है वैसे शुरू कर दिया।
उस समय रथ, हाथी, घोड़े और जो भी पैदल चलकर और अलग अलग तरीके से जो भी युद्ध कौशल किया जाता है, उसका प्रैक्टिस किया जाता है, वो चातुर्य दिखाने का काम शुरू हुआ। अलग अलग हस्त लाघव अपने शरीर की चपलता, उसकी शक्ति, उसकी कुशलता दिखाते दिखाते रंगभूमि में रंग आ गया और रंगभूमि की शोभा बढ़ गई। धूल और उसमें सब जो भी चलना चाहिए वो सब स्फूर्ति, सफाई और शोभा, ये सब आसमान उसमें भर रहा था। और सभी का होने के बाद जो भी गदा युद्ध वाले, मुष्टि प्रहार वाले, कुश्ती वाले, वो भी आ गए और उन्होंने भी अपना कर्तव्य दिखाया। भीमसेन और दुर्योधन आ गए, दोनों गर्जना करते हुए आए और दोनों हाथों में गदा लेकर रंगभूमि में आए। और वो पर्वत के समान, बहुत ही शरीर तगड़ा, और भीम का ऐसा शरीर दोनों का, उनकी मुट्ठिया और मजबूती देखकर सब प्रसन्न हो गए कि ऐसे जवान चाहिए। लेकिन उनके जैसा ही प्रवेश हुआ वैसे उनमें बोला चाली शुरू हो गई और चिघाड़ चिघाड़ कर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे और बोलने लगे। उस समय दर्शकों भी जरा विचलित हो गए कि ये अभी सचमुच का युद्ध होने जा रहा है। और सचमुच वो ऐसा एक के पीछे एक ऐसा आते और एक दूसरे को परास्त कर देते। तो इस समय फिर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। तो अश्वत्थामा को बोले गुरु द्रोणाचार्य कि इनको रुकाओ। तो अश्वत्थामा उनकी आज्ञा लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि अभी बहुत सारा कर्तव्य दिखाना बाकी है, अब रुको आप। और फिर रुक जाते। द्रोणाचार्य ने फिर खड़े होकर कहा कि अभी जो धनुर्धारी, श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन अपना कर्तव्य दिखाएगा। वह मेरा प्रिय शिष्य है और वह सभी धनुर्वेद विद्या में निपुण है और वो अभी कर्तव्य दिखाएगा। फिर अर्जुन आता है और फिर एक एक अस्त्र, फिर वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, भौमास्त्र, पर्वतास्त्र आदि एक एक अस्त्र का उपयोग करते हुए अलग अलग तरीके से पूरे रंगभूमि को जीत लिया। फिर कभी कभी अंतर्धान होकर के बाण चलाना, किधर से बाण आता है पता नहीं चलता। फिर पलक झपकते ही इधर उधर जाना, लोगों को चकित कर देना, ऐसे एक एक कला अर्जुन ने दिखाई। ये सब दिखाने के बाद फिर एक कोने से कर्ण आता है बाहर कि जो भी अर्जुन ने दिखाया वह मैं भी दिखा सकता हूं। मेरे अंदर जितने अर्जुन ने कर्तव्य दिखाए वो मैं सभी कर सकता हूं। हे अर्जुन, घमंड मत करना, मैं भी तेरे जैसा, तेरे से एक काकन भर आगे, यानी कि एक कदम मैं आगे हूं, ऐसा मैं दिखा देता हूं। तो कर्ण की बात सुनकर अर्जुन भी थोड़े विचलित हो गए और बोलने लगे कि ऐसे बिना बुलाए आए मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी वैसी गति होगी जैसे कोई अचानक कोई आता है और उसकी गति होती है बिना बुलाए, तो वैसी तेरी गति होगी। तो ऐसी उनकी नोकझोंक चली शब्दों की। और उस समय बीच में कृपाचार्य खड़े हो गए और बोले कि अर्जुन, ये पांडु पुत्र है, ये राजा है, राजकुमार है और इसका कुल बड़ा है। तेरा कुल क्या है ये बता। और दोनों समान होने चाहिए जब युद्ध होता है, तो तेरा कुल भी बता, कुलशील बता के फिर द्वंद्व युद्ध में आगे आजा। फिर बीच में दुर्योधन बोलता है, शास्त्र के अनुसार कोई भी योद्धा होता है, कोई भी सेनापति होता है या तो शूरवीर होता है, उसको कोई पहचान की आवश्यकता नहीं होती, उसकी शक्ति पहचान होती है। और ये तीनों अपने आप राजा होते हैं। तो इस तरह बात चलते हुए फिर
तेरी पहचान क्या है वो बताने के साथ साथ वो जो अधिरथ है वो खड़ा हो जाता है। अधिरथ यानी कर्ण के पिता, वो खड़े हो जाते हैं और कांपते कांपते बीच सभा में, बीच वो रणभूमि में आ जाते हैं, रंगभूमि में, और वो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और आनंद व्यक्त करते हुए कर्ण आता है और नमस्कार करता है। और फिर भीमसेन बोलता है कि अरे ये तो सूत पुत्र है, ये तो सारथी का बेटा है, इसकी लायकी नहीं है युद्ध करने की इधर अर्जुन के साथ, तू हट जा, तू अपने हाथ में लगाम ले ले, या तो जो भी रथ है उसकी दोरिया ले ले। ऐसा कुछ भला बुरा भीमसेन ने कहा। तो भीमसेन को दुर्योधन बोलता है कि ऐसी बातें मत कर, ये सूतपुत्र है लेकिन उसके अंदर जो जुनून है वो शक्ति है, मैं उसको राजा बना देता हूं। और फिर तुरंत अभिषेक कराया और राजा बना दिया, अंग देश का राजा। और उस समय ये जो चल रहा था, जो झुंड में सभी ये जो गड़बड़ी चल रही थी, और दुर्योधन भी बीच में बोल रहा था कि ये जो है वो मेरा मित्र है, और तब तक ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन कर्ण जैसा पूरा शरीर भी अच्छा, सौंदर्य भी अच्छा और ताकत भी अच्छी, ये सब उसके जीवन में दिखाई देता है। और ऐसा शूरवीर मेरा मित्र होना चाहिए, और इसलिए अंग देश का राजा उधर ही बना दिया, अभिषेक करवा के बना दिया। ये सब चलते चलते ये सर्वलक्षण संपन्न है, कवच कुंडलधारी है, और इसको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं राजा बना देता हूं। अब वो युद्ध करेगा और सामना करेगा अर्जुन का। तो अर्जुन भी बोलता है ठीक है, मैं भी तैयार हूं, तुझे अभी परास्त करूंगा। लेकिन उस समय फिर दिन ढह जाता है, यानी कि सूर्यास्त होने लगता है। तब गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य बोलते हैं कि अब समय हो चुका, अब रुको। तो इस तरह वो दिन निकल जाता है, उधर वो कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन मन में, दुर्योधन के मन में, अर्जुन के मन में, भीमसेन के मन में कुछ ऐसी बातें, ऐसे विचार आने लगते हैं कि ये जो हुआ, और ये फिर आगे महाभारत बनने के लिए यही विचार, यही भावना वो आगे काम करती है। आगे चल करके सब अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके, और फिर द्रोणाचार्य सभी को साथ में लेकर बैठते हैं और बोलते हैं कि मैंने पहले बोला था कि मेरी इच्छा जो पूरी करेगा वो मेरा अच्छा शिष्य है। तो मेरी इच्छा है कि द्रुपद राजा को बंदी बनाकर लाना है, कौन जाएगा? तो सभी ने बोले हम सभी जाएंगे, यानी सभी तैयार हो गए। सभी रथ घोड़े और अस्त्र शस्त्र लेकर निकल चुके, पांडव और कौरव दोनों साथ में मिलकर सेना लेकर, अर्जुन और पूरे ससैन्य। लेकिन जो दुर्योधन आदि थे उनमें घमंड था कि हम द्रुपद राजा को कैद करके ले आएंगे। तो अर्जुन बोलता है गुरु द्रोणाचार्य को, इनकी एक बार इनका दम होने दो, बाद में मैं निपटूंगा, मैं और पांडव। तो ऐसा कहकर वो सभी चले साथ में। तो दुर्योधन आदि आगे चले, दुशासन, दुर्योधन और कर्ण भी उसमें था, और वो सभी ससैन्य आगे चले। और द्रुपद राजा पांचाल देश के राजा थे, वो भी सावधान हो गए और लड़ने लगे। और उन्होंने इतना अच्छा युद्ध कौशल दिखाया द्रुपद राजा ने, वो भी प्रवीण थे, गुरु द्रोणाचार्य के साथ वो पढ़े थे, और वो भी शस्त्रास्त्र विद्या जानते थे। उन्होंने ऐसे बाणों की वर्षा की, ऐसे सैन्य को परास्त किया, घायल किया कि सैन्य हटने लगा। जो हस्तिनापुर का सैन्य था वो हटने लगा, और बाकी दुर्योधन आदि भी बहुत अपनी पराकाष्ठा करते थे, लेकिन द्रुपद राजा के बाणों के सामने उनकी एक न चली, वो परास्त होकर के पीछे हटने लगे। और सैन्य भी भयभीत हो गया कि ये द्रुपद राजा का बहुत ही तीखा प्रहार है।
तो सभी हटने लगे। तब अर्जुन ने बोला कि अभी मैं जाता हूं। गुरु द्रोणाचार्य को नमस्कार किया और वो आगे बढ़े और फिर सैन्य को बोला कि चलो। फिर अर्जुन ऐसे बाण चलाता है, पूरे सैन्य को परास्त कर देता है, पांचाल की सेना को, और वो पीछे हटने लगती है। और 4-5 बाण ऐसे चलाता है, द्रुपद राजा की जो 4 घोड़े थे उनको 4 बाण से मार दिया और 1 बाण से सारथी को मार दिया। 5 बाण इतने जल्दी से छूटे कि दिखाई नहीं कि कैसे बाण चले और कैसे घोड़े मर गए, सारथी मर गए। इतने तीव्रता से, इतने वेग से उन्होंने बाण चलाए अर्जुन ने। बाकी भीमसेन भी साथ में थे, उन्होंने भी बड़ा पराक्रम दिखा के सेना में हलचल मचा दी। सभी सैन्य पीछे हटने लगा। तो इस तरह सभी रथ को भी ध्वस्त कर दिया, घोड़ों को भी मार दिया, सारथी को भी मार दिया, और द्रुपद राजा के जो हाथ में धनुष्य थे और कुछ हथियार थे उसको भी एक एक बाण से मार दिया, वो तोड़ दिया। और दूसरा हथियार लेने के पहले ही अर्जुन कूद पड़े रथ से और तुरंत दौड़े और द्रुपद राजा को पकड़ लिया, कैद कर लिया। उस समय भीमसेन लड़ रहे थे, सेना को मार रहे थे और पीछे हटा रहे थे। फिर अर्जुन बोला कि अभी द्रुपद राजा हाथ में आ गए हैं और हमारा बैर सैन्य से नहीं है, हमारी तो गुरु आज्ञा क्या है उसका पालन करना है। द्रुपद राजा भी कैद हो गए, उनकी भी हमारी और हस्तिनापुर की उनकी दोस्ती है, तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी गुरु द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी उसका पालन करना है। तो उन्होंने कैद बनाकर लेकर आए गुरु द्रोणाचार्य के पास। वो लज्जित हो गए द्रुपद राजा, और उसके ही शिष्य ने, यानी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों ने उनको परास्त कर दिया। फिर पहले जो घटना घटी थी, यानी जब अश्वत्थामा को दूध के बजाय क्या दिया था, आटे में पानी मिलाकर दिया था, वो प्रसंग के बाद गुरु द्रोणाचार्य गए थे द्रुपद राजा के पास और द्रुपद राजा को बोले थे कि हम सब साथ में थे, तब तूने बोला था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, तेरी परिस्थिति अगर कैसी है, तुझे तेरे पास धन नहीं है तो मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा, उस समय बोला था। उस समय द्रुपद राजा ने बोला था कि तब तो हम बच्चे थे, उस समय का दिया हुआ वचन वो भान में नहीं दिया जाता, और जो भी, अगर तू ब्राह्मण है इसलिए मैं तुझे बोलता नहीं हूं, लेकिन ऐसा मांगा नहीं जाता, ब्राह्मण मांगते नहीं। अगर ठहरना ही है तो एक दिन ठहर जा और थोड़ा आतिथ्य स्वीकार कर ले, भोजन करके जा हे ब्राह्मण, ऐसा बोला था। तो गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ही अपमान हुआ था कि तेरा मैं बदला निकालूंगा। ऐसे बदले की भावना से गुरु द्रोणाचार्य भी वापस आ गए थे, और फिर अभी ये शिक्षा पांडव कौरवों को देकर फिर इसका बदला ले लिया, यानी वो प्रसंग का बदला ले लिया। अभी गुरु द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद राजा है और वो लज्जित है कि मैं परास्त हो गया। वो बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा पराजित होना या तो जय होना ये हमारे जीवन में होता ही है, लेकिन तू तो अभी लाचार हो गया है, यानी कि राज्याश्रित हो गया है। मैं राजा हूं, परास्त हो गया हूं, फिर भी राजा हूं, फिर भी शेर हूं, ऐसा बोल करके फिर भी अभी मेरा राज्य, तेरा राज्य अभी मेरा है। द्रुपद राजा को बोले द्रोणाचार्य कि तेरा राज्य अभी मेरा है, मेरे कब्जे में आया है, मैं इतना भी छोटा नहीं हूं, तुझे आज आधा राज्य दे देता हूं और आधा राज्य मैं रखता हूं। और इस प्रकार से आधा राज्य दिया जाता है, ऐसा वर्णन है, और आधे राज्य में द्रोणाचार्य उधर रहते हैं। और इस प्रकार फिर आगे चल करके द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य इनमें वैसा बैर निकल जाता है। आगे फिर दुर्योधन आदि बड़े हो जाते हैं, शस्त्रास्त्र विद्या संपन्न हो जाते हैं, और युधिष्ठिर भी अभी युवराज किसको बनाया जाए, धृतराष्ट्र के सामने ये प्रश्न आता है। और युधिष्ठिर बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं, उनका स्वभाव, उनका रहन सहन, उनके व्यवहार, उनका बोलना चलना रहना, ये सभी से प्रभावित होकर कि राजा कैसा होना चाहिए, युधिष्ठिर जैसा होना चाहिए। तो आगे चल करके कौन युवराज बनेगा, और दुर्योधन से वो बड़े भी थे, तो आगे की कहानी वो बाद में देखेंगे। और अभी जो उनकी शस्त्रास्त्र विद्या हो गई, उनका
प्रदर्शन, युद्ध प्रदर्शन हो गया। उसके बाद द्रुपद राजा को परास्त करके उनको कैद बनाया और द्रोणाचार्य के सामने लाया। और ये सब कहानी घटते घटते कर्ण आदि शकुनी, उनका इधर क्या चल रहा है और कैसे कैसे आगे कथा चलेगी, ये बाद में देखेंगे। कथा में से हमें सीखना है क्या क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे कैसे दृष्टिकोण कौन से प्रसंग पर रखने चाहिए, ये अलग अलग कहानियों से हमें पता चलता है। बहुत सारी कहानियाँ महर्षि वेदव्यास ने इन कथाओं को जोड़कर हमारे सामने जीवन का क्या क्या सत्य है, क्या क्या प्रातिभाषिक है, क्या क्या पारमार्थिक है, क्या क्या व्यवहारिक सत्य है, वो सभी बातें हमारे सामने रखी है। हमें चुनना है क्या लेना है, क्या छोड़ना है। हमारा विवेक जागृत करने के लिए ये कथाएं बहुत ही अच्छी है। इन कथाओं को देखते हुए महर्षि वेदव्यास जी को नमन करते हैं और आज